सो है गाइस, अगर आप खान सर के बिहार पुलिस वाले बैच को फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर खान सर के पेड बैच को फ्री में पढ़ाए जाएंगे और इनसे जो भी बिहार पुलिस के संभावित प्रश्न हैं जो पढ़ाए जाएंगे इन्हीं को आपको इस वीडियो में भी पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आज बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे इनको आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और आप लोगों को भी पढ़ाते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला टॉपिक को पढ़ के इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक वाइज है इन्हें सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों वह कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है, अर्थात लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बात करें उनके पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन और उनकी माता का नाम था महामाया देवी। इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं कि उनकी माता की जब मृत्यु हुई थी किसकी? तो गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु इनके 7वें दिन ही हो गई थी और इनका लालन पोषण जो था कौन क्या था? तो उनकी एक सौतेली माँ थी जिसकी नाम थी प्रजापति गौतमी ने उनके लालन पालन किया था। और बात करें गौतम बुद्ध की तो गौतम बुद्ध जो था तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह सिद्धांत था। क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धांत था। सिद्धांत कब था? बचपन में, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्हें लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे थे। अगला टॉपिक को देख लेते हैं कि बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन क्या था? आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए उनके पिता जो था शुद्धोधन उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही करवा दी थी। यानी कि उनके पिता को डर था कि यह बालक जो था कोई सन्यासी ना बन जाए, इसलिए उनकी यह इच्छा के कारण जो है 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह करवा दिया गया था। उनका विवाह करवाया किसके साथ करवाया था? तो यशोधरा के साथ करवाया था। इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं। तो जो इनके जो पुत्र हुए थे शादी के बाद, जो इनके एक पुत्र हुए जिसका नाम था राहुल, और गौतम बुद्ध अपने पुत्र को जो है अपने जीवन काल में राहु मानते थे, इसलिए उनका नाम राहुल पड़ा था। अगला देखते हैं कि अगला टॉपिक यहाँ पर लिखा गया है कि अपने साम्राज्य में भ्रम के दौरान इन्होंने व्यक्ति जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में क्या था? वैराग उत्पन्न हो गया था। यानी कि जब वे उनके जो पिता जो थे क्या थे? राजा थे। तो वहाँ के राजा के जो सेनापति थे तो गौतम बुद्ध को एक दिन क्या था? अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए देखा। तो वह देखा कि बूढ़ा व्यक्ति जो था, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। जब उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति देखा तो क्या था? एक लाठी के सहारे चल रहे थे और एक बीमार व्यक्ति एक खट्टी पे सोए हुए थे और एक शव जो लाश जो था उसे अपने दफनाने के लिए ले जा रहे थे। परंतु जो सन्यासी था वो क्या था? परंतु जब सन्यासी था तो वह क्या था? मोह माया से त्याग था, जो कि वह सबसे अधिक सुखी था। इसलिए उनके मन में जब भी सन्यासी होने का उत्पन्न होने लगा, इसीलिए उसी के कारण वे सन्यासी भी बन चुके थे। इसके बाद इसी सब कारण को देखते हुए सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धांत जो था, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धांत था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। गौतम बुद्ध के महाविष्कर्मण कहा जाता है। तो बात करें गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध अपने 29 वर्ष की अवस्था में क्या कहता? अपने गृह को त्याग दिए थे और गृह त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह कहा जाता है। अगला बात करते हैं तो ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर उन्हें अलार कलाम मिले जो उन्हें पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलाम के साख्या दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसके बाद जो थे महात्मा कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो थी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। इसके बाद देखते हैं कि
तो कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। इसके बाद देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति जब उन्हें हुई थी तो उन्हें क्या कहा जाने लगा था, तो बोध गया कहलाया था। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धांत बुद्ध के नाम से जाने लगा, जिसे बोध गया कहलाया गया। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और इन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया था। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध जो थे वह पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था, और इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इन्होंने इस उपदेश को किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। यहाँ पर एक नोट है, इसे भी देख लेते हैं। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो गौतम बुद्ध थे वह सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। और महात्मा बुद्ध जो थे वह 4 बातों संसार दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा का नियंत्रण पाया जा सकता है। ये जो थे उनके गौतम बुद्ध के 4 कथन सत्य थे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन है, और जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो क्या क्या थे, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, एक बुद्ध थे, एक संघ थे, और एक धर्म थे। ये सारी बातों को आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्हीं को पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से थे। तो गौतम बुद्ध जो थे उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक को भी देख लेते हैं। तो जन्म का प्रतीक क्या था, कमल और सांड जो था उनके गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। गृह त्याग, जब वे गृह त्याग कर रहे थे तो उनका प्रतीक को घोड़ा बताया गया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ थी, पीपल बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। और निर्वाहन, तो पद चिन्ह का इसमें एक चिन्ह था, और मृत्यु को जो है स्तूप में परिवर्तित कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं। तो 80 वर्ष की अवस्था में जो थे, 80 वर्ष की गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, अर्थात जन्म जो था वह 463 BC में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु 483 BC में कुशीनगर, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर हुई थी, और इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो निधन के पश्चात, जब गौतम बुद्ध के निधन के पश्चात इनके अवशेषों को 8 जगहों पर स्थापित और स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसे सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध की जो थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्धि संगतियों का आयोजन किया जाता है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो प्रश्न को पूछे जाने वाले हैं, इन्हीं को आपको पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो गौतम बुद्ध की जो थे 4 बौद्ध संगति हुए थे। कब कौन 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। कब हुई थी, 483 BC में हुई थी। उस समय वहाँ का राजा कौन थे, तो राजा अजातशत्रु थे। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। कब हुई थी, 383, यानी कि 100 साल बाद 383 BC में हुई थी। राजा कौन थे, तो राजा कालाशोक थे। इसके बाद तीसरा बौद्ध संगति क्या हुआ थी, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में थी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र 255 BC में हुई थी, और उस समय के राजा कौन थे, अशोक थे। कौन थे, अशोक थे। अगला चौथा बौद्ध संगति कब हुई थी, तो 177 शताब्दी 172 प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी, कुंडलमल। उस समय राजा कौन थे, कनिष्क। कौन थे राजा, कनिष्क थे। कौन थे राजा, कनिष्क थे। यहाँ पर आपको हो गए, तो यहाँ पर आपको हीनयान महानयान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको टॉपिक में ही पढ़ा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको आप देख लेते हैं कि जो प्रश्न है कि क्या है, हिस्ट्री। बौद्ध धर्म के जो भी प्रश्न जो है
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो पढ़ाए जाते हैं इसको भी आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं इनको अच्छी तरह से आप देख लेंगे, जो कि टॉपिक